ओंकारमिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षद तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शेतिस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते शुद्धभक्ति कामसुगोकुदसालोचयम् अंगुवंगपयने पावड़य परियम सुत्तपरमाणुगोपो वैचूलिया चैव सुत्तत्तय तुहिदम कायम सैनिष्कल मंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुःखखौ कमखौ वोहिलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। चत्तीस गुणसमग्रे पंचम्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिर्ये सदा वंदे गुरुभक्त संयमेन य तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रहोम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्त्य आयुर्वत्ति कामसुगोको दस्सालोचयम् समनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मराणोपदेशयानम् उवज्झायानम् तिरयनगुणपालुरयानम् सौसानम् सैनिष्कलमंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुःखखौ कमखौ भूयिलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन के विषयभूत आप आगम और तपोव्रत कहा था।
परमार्थ भूत का अर्थ समीचीन देव, शास्त्र और गुरु, इनके प्रति जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है उसका नाम सम्यक दर्शन कहा है। अभी तक ये वर्णन आया है, आपको लेकर के वर्णन किया था। अब नंबर आ रहा है आगम अर्थात शास्त्र को लेकर के। कीदृशम तत्शास्त्रम या तेन प्रणीतम इति आह। वह शास्त्र किस प्रकार का है, जिस शास्त्र को, वह शास्त्र तेन प्रणीतम, जो आपके द्वारा प्रणीत है वह शास्त्र है, वह किमात्मक है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको लेकर के ये कारिका सामने आ रही है। आप्तोपज्ञ मनुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। वह शास्त्र है जो उन्मार्ग का खंडन करने वाला है। काफत बोलते हैं उन्मार्ग, उसका खंडन करने वाला है अर्थात उसका निराकरण करने वाला है, वह शास्त्र माना जाता है। और वह शास्त्र और कैसा है, आप्तोपज्ञम। आप्तोपज्ञम का अर्थ सर्वज्ञस्य प्रथम उक्ति है। सर्वज्ञ भगवान ने सर्वप्रथम वस्तु का स्वरूप जाना है और उन्होंने ही दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा है, वही शास्त्र माना जाता है। सीधा डायरेक्ट संबंध भगवान से संबंध रखता है। आगम की रचना शब्दों के अपेक्षा से सोचते हैं तो दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेश्वर ने द्वादशांग की रचना की है, यह शब्द श्रुत माना जाता है। अरहंत भाषयतम, पहला तो अरंत भगवान के द्वारा कहा हुआ है और गणहर देवे गंतियम सम्मम कहा, गणधर परमेश्वर ने ही उसको गूंथा है, यानी शब्द रूप दिया है। ये कारिका आती है, प्रासंगिक है, वह ये है कि समय पर आ जाए तो मैं कह दूंगा। प्रसंग बहुत अच्छा उसमें भी दिया है, जहाँ तक वह जीवकांड की कारिका हो सकती है। आ गया वो पन्नव निज्जा भावा, पन्नव निज्जा भावा अनंत भागम तु अनविलप्पाणम, पन्नव निज्जानम पुनः अनंत भागो सुदनिबद्धो, ऐसा कहा। प्रज्ञापनी भाव यानी कथन करने योग्य पदार्थ कितने हैं, वो अप्रज्ञापनी अर्थात कथन करने योग्य पदार्थ नहीं है, उसका अनंतवा भाग ही कथन करने में आता है। पन्नव निज्जा भावा अनंत भागम तो अनविलप्पाणम, जो कथन करने योग्य नहीं है वह अनंत पदार्थ है, उसका अनंतवा भाग ही कथन करने योग्य है। और जो कथन करने योग्य है उसका अनंतवा भाग ही श्रुत में निबद्ध है, ऐसा कहने का भाव है। सोचो विचारो, मतलब दिव्य ध्वनि के द्वारा जो बात आई है वह अनंतवा भाग आया है। किसका अनंतवा भाग? जो कथन करने योग्य अनंत पदार्थ है उसका अनंतवा भाग ही कथन करने योग्य है, ऐसा कहा। और उसका अनंतवा भाग वह गणधर परमेष्टि के द्वारा पकड़ में आया है। और हम और आप जिज्ञासा करते हैं इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप शांति से बैठिए कि पदार्थ का जो स्वरूप है वह अद्भुत है, वह श्रद्धान के योग्य ही है। क्योंकि जो विषय केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य जो पदार्थ है, तो उसका स्वरूप का निर्धारण हम शब्द के द्वारा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह श्रद्धान का विषय बनता है। तो सर्वप्रथम भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों के स्वरूप को जाना है और जानने के उपरांत प्रथम उक्ति ही उन्होंने पहले कथन किया है।
उनके पहले, भगवान के पहले किसी ने कथन किया ही नहीं। छद्मस्त अवस्था में जो भी वस्तु तत्व का वर्णन होता है, वर्णन में आता है, वह असमीचीन है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु वह उतना ही नहीं वस्तु का स्वरूप ये कहा जा रहा है। द्वादशांग में जो भी विषय आया है वह बहुत अल्प आया है। केवल दिव्य ध्वनि के सामने वह द्वादशांग बूंद के समान है। और दिव्य ध्वनि यह भी अपने आप में शब्दात्मक है, ज्ञानात्मक नहीं। दिव्य ध्वनि यह ध्वनि है और उसकी जो विराटता है उसको गणधर परमेष्टि ने ज्ञान का विषय बनाया, फिर बाद में रचना उन्होंने की है। तो ऐसी स्थिति में अनंत पदार्थों का स्वरूप किस रूप में, एक पदार्थ को भी आप पूर्णतः नहीं जान सकेंगे। समझ में आ रहा है? एक पदार्थ को भी आप पूर्णतः नहीं जान सकेंगे, क्योंकि वह श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बनता। एक सूत्र आता है, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्याय असर्व पर्यायेषु। एक द्रव्य है, उसके अनंत पर्याय होती हैं, अतीत अनागत को लेकर के उन समस्त पर्यायों में श्रुत ज्ञान की गति नहीं हो सकती है, वह जान नहीं सकेगा। वह किसका विषय बनता है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, वह केवल ज्ञान का ही विषय बनता है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय इसलिए नहीं बनता क्योंकि वह इंद्रियाश्रित ज्ञान माना जाता है, और इंद्रिय का आलम्बन लेकर के जो भी वस्तु तत्व की जानकारी होती है वह बहुत ही सीमित मात्रा में जानकारी होती है, सर्वांगीण रूप से हम जान ही नहीं सकेंगे। यहाँ तक कि जो अवधि ज्ञान का विषय बन रहा है उससे भी अनंतवा भाग जो सूक्ष्म विषय है वह मन पर ज्ञानी पकड़ता है। सर्वावधि के द्वारा जो जानने में आने वाला जो विषय पदार्थ है उसके और अनंतवें भाग सूक्ष्म को पकड़ने की क्षमता मन पर ज्ञान में है, किंतु वह भी सीमित है। तो कोई ये कह सकता कि महाराज परमाणु से और कोई छोटा पदार्थ तो है ही नहीं, तो उससे और कौन सी सूक्ष्मता आ गई? सुनो, प्रदेश के अपेक्षा से परमाणु एक पुद्गल द्रव्य की इकाई मानी जाती है और वह सर्वावधि ज्ञान का विषय बनता है। संभव है इसमें कुछ मतभेद भी हो, वो बाद का विषय है। सुनने में ये भी आया था कि कार्बन जो द्रव्य है वह भी अवधि ज्ञान का ही विषय बनता है और उससे भी वह सूक्ष्म है। कौन? परमाणु। किंतु उस परमाणु से भी कोई सूक्ष्मता है क्या? द्रव्य के अपेक्षा से सूक्ष्मता नहीं, किंतु भाव के अपेक्षा से सूक्ष्मता है। भाव का अर्थ उस परमाणुगत जो स्निग्धत्व और रुक्षत्व गुण के जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, शक्त्यांश है, उसको पकड़ने की क्षमता किसमें है? कौन पकड़ सकता है? मन पर, यानी मन पर ज्ञान का विषय उससे भी सूक्ष्म माना गया। तो ऐसी स्थिति में जब मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान की ही इतनी विशेषता है तो केवल ज्ञान की क्या विशेषता होगी? केवल ज्ञानी एक द्रव्यगत अतीत और अनागत संबंधी अनंत पर्यायों को वो जान चुके हैं एक समय में, और एक ही पदार्थ ने ऐसे अनंतानंत विश्व में पदार्थ हैं। जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं, और उससे भी पुद्गल राशि अनंतानंत गुणे हैं। क्यों? क्योंकि एक जो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, आत्मा है। आत्मा कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी आत्म तत्व है, और उस आत्म तत्व के असंख्यात प्रदेश के एक एक प्रदेश में जो कर्म वर्गनाएं हैं, जो अभी भी कर्म के रूप में परिणत नहीं हुई हैं, वो एक एक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत वो वर्गनाएं अवस्थित हैं।
तो एक आत्मगत प्रदेश असंख्यात हैं, तो उस एक एक प्रदेश पर अनंतानंत हैं, तो उसको असंख्यात से गुणित कर लो, तो एक आत्मगत जो द्रव्य है उसमें संख्या उनकी कितनी होगी? अनंतानंत होगी। और ऐसे जीवों की संख्या कितनी है? अनंतानंत। इसलिए जीव द्रव्य से पुद्गल की राशि अनंत गुणे, ऐसा कहा है। तो उस पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत जितने भी गुण हैं और उन प्रत्येक गुणों की जो अवस्थाएं हैं, और वो भी अतीत अनागत की अपेक्षा से अतीत पर्याय निकल चुकी हैं और अनंतानंत पर्याय निकलेगी, जो उत्पन्न नहीं अनुत्पन्न है वो। तो भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से एक समय में अतीत पर्यायों को अतीत के रूप में जानते हैं, अनागत पर्यायों को अनागत के रूप में जानते हैं। ये एक द्रव्य की विशेषता हो गई। ऐसे अनंतानंत जीव द्रव्य है, उससे अनंत गुणे पुद्गल राशि है। धर्म द्रव्य एक अखंड है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है और काल द्रव्य भी असंख्यात हैं। इन सबको एक साथ एक समय में बिना किसी का सहारा लिए मात्र केवल ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, जिसको असहायी कहा। इन्हें वह किसी का भी सहारा नहीं लेता, सहयोग की आवश्यकता नहीं। और आपको थोड़ा सा भी पदार्थ को जानना है तो रोशनी नहीं है आंखों में, तो चश्मा के माध्यम से हम देखते हैं। सोचो, विचार करो, और वो ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य जो पदार्थ हैं, ज्ञेयभूत पदार्थ, वो अनंतानंत हैं और उनका कथन करना संभव नहीं। इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा वस्तु को जाना तो जा सकता है, किंतु केवली भगवान भी उसकी प्ररूपणा नहीं कर सकते, क्योंकि प्ररूपणा जो होती है वह शब्दाश्रित है। वह प्ररूपणा शब्द का आलम्बन लेकर के कथन किया जाता है, और केवल ज्ञान शब्दातीत ज्ञान माना जाता है। इसलिए पन्नव निजा भावा अनंत भागम तो अनविलप्पानम, जो अकथ्य पदार्थ है अर्थात कथन करने योग्य नहीं है, उसका अनंतवा अंश ही कथन करने में आता है, और उसका अनंतवा हिस्सा ही सुदनिबद्धो श्रुत ज्ञान में वह निबद्ध है, ऐसा कहा। द्वादशांग आज क्या है? एक अंग भी नहीं, एक अंग का करोड़वा हिस्सा भी कर लो तो भी कम है। इतना अल्प मात्रा में ज्ञान विद्यमान है, किंतु वह ज्ञान भी केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये ज्ञान की विशेषता है। हमें पूछना चाहते हैं, ईंधन बहुत सारा है, ढेर लगा हुआ है, उसको जलाने के लिए उतनी अग्नि की आवश्यकता है क्या? एक चिंगारी पर्याप्त है, वो सारे ईंधन को वह भस्मसात कर सकता है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान की एक किरण चाहिए, सारा वह मोह रूपी ईंधन भस्म हो सकता है, लेकिन वह किरण चाहिए। हाँ, सूर्य की आवश्यकता नहीं, सूर्य की एक किरण चाहिए, उसके माध्यम से वस्तु प्रकाशित हो सकता है। तो इसलिए ये ज्ञान की विशेषता है। इसलिए वह ज्ञान, वह शास्त्र किसके द्वारा कहा गया है? सर्वज्ञस्य प्रथम उक्ति, ऐसा कहा। सर्वज्ञ भगवान ने पहला जाना, फिर बाद में कथन किया। दिव्य ध्वनि यह ज्ञान नहीं, क्या कहा? दिव्य ध्वनि ये ज्ञान नहीं, क्योंकि ध्वनि है और ध्वनि पौद्गलिक हुआ करती है। हाँ, महाराज आप कैसे कह रहे हैं दिव्य ध्वनि को ज्ञान नहीं है? तो क्या ज्ञान वस्तुतः ये चैतन्य गुण की परिणति है, और चैतन्य जो गुण है वह जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण शब्द नहीं, अशब्द कहा है। अर्थम रूपम गंधम अव्वतम चेतना गुणम असद्धम कहा। जब जीव शब्दातीत है, शब्दमय नहीं है, तो वह ध्वनि किमात्मक है, वह ध्वनि पौद्गलिक है, किंतु उसमें जो
अर्थ की दृष्टि से उसमें जो गहराई है उसको जानने की क्षमता गणधर परमिष्टि के पास है, किंतु अनंतवा हिस्सा ही वो जान पाते हैं। पूरी की पूरी दिव्य ध्वनि भी द्वादशांग का विषय नहीं बन सकता। सोचो, विचार करो। वह कथन करने योग्य होते हुए भी वह कथन करने के लिए वह श्रुत में निबद्ध नहीं किया जा सकता उसको। और अकथ्य का अर्थ दिव्य ध्वनि के परे जो कुछ भी विषय है वह अकथ्य माना जाता है, अर्थात वह कथन करने योग्य नहीं है। इसका अर्थ कथन करने योग्य दिव्य ध्वनि है, किंतु शब्द में वह पूरा का पूरा निबद्ध नहीं किया जा सकता छद्मस्त ज्ञान के माध्यम से। इसलिए श्रुत ज्ञान जो होता है वह सीमित पदार्थ को ही विषय बनाता है। अमूर्त पदार्थों को जानने की क्षमता श्रुत ज्ञान में भी नहीं, मति ज्ञान में भी नहीं, अवधि ज्ञान मनपरि ज्ञान में भी नहीं है। मात्र केवल ज्ञान में ही एक क्षमता है। मूर्ता मूर्त चेतना चेतनात्मक समस्त पदार्थों को उनके समस्त गुण और पर्यायों के साथ एक समय में वो जानते हैं, जिसका नाम केवल ज्ञान है। और वह केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है, क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं है वो। हाँ, वह क्षयिक ज्ञान माना जाता है। केवल ज्ञानावरणी का पूर्णतः क्षय हो जाए तब वह केवल ज्ञान प्रकट होता है। और मति ज्ञानावरणादि जो कर्म की क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले ये चार ज्ञान माने जाते हैं, इसलिए क्षयोपशमिक हैं। ये पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान इसलिए क्षयोपशमिक है कि मति ज्ञानावरणी का क्षय नहीं होता, मति ज्ञानावरणी का क्षयोपशम ही होता है। और क्षयोपशम जो होता है वो सीमित मात्रा में ही होता है। और उसके माध्यम से आप क्या जानेंगे, इसलिए वह श्रद्धान का ही विषय बनता है। ज्ञान का जो विषय बना है वह बहुत अल्प विषय है, और जो कुछ भी पदार्थ की विराटता है उसके प्रति श्रद्धान ही करना पड़ेगा, और कोई भी उपाय नहीं है। गणधर परमेष्टि भी अनंत के ज्ञाता नहीं, क्योंकि सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, किंतु गणधर परमेष्टि सर्वज्ञ नहीं, किंतु सर्वज्ञ की अपेक्षा से वो भी अल्पज्ञ है, ऐसा कहा। और वह वर्तमान में जो कुछ भी आगम उपलब्ध है वह इतना अल्प है, इतना अल्प है, लेकिन आचार्य कहते हैं वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। गुरुदेव ने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया था, वो ये है, मान लो 1,000 व्यक्ति बैठे हैं और एक बर्फ की डली, पाषाण खंड जिसको बोलते, छोटा सा टुकड़ा है बर्फ का, और उसको एक एक व्यक्ति के हाथ में देते चले जाएं, वह सब व्यक्तियों के हाथ में पास होता वो आ जाए तो अंतिम व्यक्ति के पास वह हाथ में वह बर्फ रहेगा नहीं, पिघलता चला गया। उसी प्रकार यह श्रुत ज्ञान इतना अल्प है, द्वादशांग कहाँ, और वह धीरे 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 काल के माध्यम से वह समाप्त होता 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 थोड़ा सा बचा है, लेकिन उसका सदुपयोग जो करेगा उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए सर्वज्ञस्य प्रथम उक्ति ऐसा कहा, क्योंकि आप्तोपज्ञम, आपने पहला जाना है फिर बाद में कहा है, इसलिए प्रथम उक्ति ऐसा कहा है। उसके बाद उन्होंने जो बताया है या दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है उसको द्वादशांग का रूप दे करके गणधर परमिष्टि के द्वारा वस्तु तत्व का विश्लेषण हुआ है। इसलिए वह शास्त्र माना जाता है अनुल्लंघ्यम, वह उल्लंघनीय नहीं है। यश तत् आप्तोपज्ञम, इसलिए वह आपके द्वारा जाना हुआ है, तस्मात् इसलिए इंद्रादि नाम अनुल्लंघ्यम आदेयम इत्यर्थ। इंद्रादिकों के द्वारा भी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, किंतु ग्रहण करने योग्य ऐसा कहा है। द्वादशांग के पाठी होते हैं कौन, सौधर्मेंद्र, वो भी द्वादशांग के पाठी होते हैं। इसलिए भगवान की वाणी के ऊपर उनका
श्रद्धान हैं, इसलिए वह कभी भी उल्लंघन करने का भाव नहीं रखते और उल्लंघन करने योग्य है ही नहीं। इसलिए जो भी श्रुत उपलब्ध है उसके प्रति श्रद्धान करने के अलावा और कोई भी मार्ग ही नहीं हमारे लिए है। हाँ, जो द्वादशांग हमारे पास अभी है तो क्या इसी द्वादशांग नहीं है, नहीं मतलब जो भी महावीर भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट है हाँ। द्वादशांग, क्या सभी तीर्थंकरों ने इसी प्रकार का, इसी शब्दों का, इसी अक्षरों का द्वादशांग बनाया था या उनमें भी कुछ नहीं? कोटि शतम द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदृष्टोच सहस्र संख्ये मेतत् श्रुतम पंच पदम नमामि। इतने श्रुत के पद हैं। फिर तो आचार्य श्री ऐसा हो जाएगा कि आपने कहा अंश ही उसमें आ रहा है, केवल ज्ञान का जो अंश है वो द्वादश। केवल ज्ञान का अंत नहीं कहा, केवल ज्ञान का अंश, अंश में क्या? हाँ अंश ठीक है ना, तो अंश नहीं केवल ज्ञान का अंश मत कहो। केवल वस्तुतः वह ज्ञान है, ये द्रव्य श्रुत शब्दातीत नहीं शब्दात्मक है, इसको ध्यान में रखना है। ये द्रव्य श्रुत है, द्वादशांग आत्मक जो श्रुत है वह भाव श्रुत नहीं द्रव्य श्रुत है, जो कि दिव्य ध्वनि का आश्रय लेकर के वर्णन किया है। और वर्णन करने में जो होता आता है वह शब्दात्मक श्रुत माना जाता है, शब्दातीत नहीं। ज्ञान वस्तुतः जीव का गुण है, शब्द जीव का गुण नहीं। शब्द का आधार लेकर के पदार्थ का विश्लेषण किया जा रहा है। पदार्थ का स्वरूप किमात्मक है, इसका विश्लेषण प्ररूपण करने के लिए शब्द का आलम्बन लिया है। ये द्रव्य श्रुत है, भाव श्रुत नहीं। आचार्य श्री हाँ, महावीर भगवान ने जो हमें द्वादशांग प्राप्त हुआ है, द्वादशांग वहां से नहीं प्राप्त हुआ, वहां से दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई गणधर परमेष्ठी को, और गणधर परमेष्ठी ने उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से द्वादशांग का रूप दिया है। ठीक है। हाँ, गणधर के द्वारा जो गठित द्वादशांग है, हाँ, और भूतकाल के जो वो थे तीर्थंकर थे, हाँ, हाँ, उनके गणधर के द्वारा जो रचित जो द्वादशांग था, क्या दोनों सेम है या बिल्कुल सेम? तो जो हमारे यहाँ पर प्रथमान योग में जो कथाएं आती हैं, जो कि वर्तमान समय के अनुसार ही उनका चरित्र वर्णन किया गया था, तो भूतकाल में भी क्या ऐसी वस्तुतः ये द्वादशांग से ही निकल करके धीरे 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 परंपरा से जिसको जितना ज्ञान उपलब्ध है उसको रखा है। इसलिए ये द्वादशांग का अंश माना जा सकता है, ये अंशी थोड़ी। पूरा जो द्वादशांग है वह द्रव्य श्रुत माना जाता, परिपूर्ण माना जाता, सकल श्रुत माना जाता है वो। और सकल क्यों कहा? यदि भिन्नता है तो फिर विकल है क्या? वो सकल श्रुतधारी होते हैं गणधर परमेष्ठी, अर्थात उसके अलावा और कोई भी श्रुत नहीं है। ठीक है आचार्य श्री, उसमें जो एक प्रथमान योग है अंग, हाँ हो रहने दो, उसमें जो चारित्र या उनका जो वर्णन आता है आने दो पुराणों का, हाँ बिल्कुल, उसके जो पात्र हैं वो तो बदलेंगे नहीं आचार्य श्री? आप समझो वो ये बहुत अच्छा है, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। नाम रिपीट हो सकते हैं, क्यों? शब्द संज्ञात है। अनंत तीर्थंकर हुए हैं तो अनंत नाम है क्या? अनंतनाथ तो हो सकते हैं, हाँ, किंतु अनंत नाम थोड़ी होंगे। एक ही नाम के अनंत हुए हैं, अन्यथा शब्द क्या वस्तु मुझे बताओ? शब्द असंख्यात भी नहीं संख्यात है। हाँ, शुद्धो वर्ण समावनाया, वर्ण की कितनी संख्या है? 47 वर्ण हैं। वो ये सारे सारे संयोग एक दूसरे के साथ संयोग को प्राप्त होते हुए वह द्वादश का रूप मिलता है। और रिपीटिशन, शब्दों की पुनरावृत्ति हो सकती है, किंतु अर्थ में कोई अंतर नहीं आने वाला।
कुछ दिन पूर्व में हमने बात रखी थी, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, किंतु असंख्यात द्वीप समुद्र हैं किंतु शब्द असंख्यात नहीं। वही नाम, जम्बू द्वीप के नाम से कई द्वीप हैं, नंदीश्वर द्वीप के नाम से कई नंदीश्वर हैं। उसमें जहाँ पर 52 जनालय हैं वह मेन नंदीश्वर माना जाता है, और उस नाम से कई हो सकते हैं किंतु वहां पर वह चैतालय थोड़ी रहेंगे, वहां पर नहीं रहेंगे। एक ही नाम राशि के कितने लोग हो सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं। अर्थ में अनंत अर्थ हो सकता है, लेकिन उनका प्ररूपण हम शब्द के द्वारा नहीं कर सकते। यदि वर्णन करने में आएगा द्वादशांग के बाद कोई सूत्र नहीं होगा। अंग बाह्य का अर्थ अंग से बाहर निकाला गया, उसका नाम अंग बाह्य। पूजपाद स्वामी को पढ़िएगा, क्षीर समुद्र का जल कोई लेकर के आया, ये घड़ा लेकर के आया, ये कहाँ का जल है? क्षीर समुद्र का। उस क्षीर समुद्र के जल में और इस घटगत जो जल है इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ये द्वादशांग का अंश इसको बोलते हैं। इसलिए जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनकी दिव्य ध्वनि है, वह किमात्मक है? शब्दात्मक है। शब्द के 2 भेद किए हैं। शब्द के कितने भेद किए? 2 भेद, एक भाषात्मक एक अभाषात्मक शब्द। और भाषात्मक शब्द के भी 2 भेद, एक अक्षरात्मक एक अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक क्या है? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, कन्नड़, मराठी, विभिन्न प्रकार की जो भाषाओं में वह समाहित हो जाता है, वह अक्षरात्मक सूत्र माना जाता है, शब्द माना जाता है। और अनक्षरात्मक क्या है? वह अनुभवी वचनात्मक होता है, जिसमें दिव्य ध्वनि समाहित है। द्विंद्रिय से लेकर के अनुभवी वचन चालू हो जाता है। आचार्य श्री प्रथमा वो उसमें आदि पुराण में जब भरत के द्वारा प्रश्न पूछे गए आदिनाथ जी से, तो उन्होंने बकायदा उसमें तो यही लिखा कि बस से तुमने ये किया वो किया, तो ये तो अक्षरात्मक ही शब्द वहां पर का वर्णन से उसमें दिख रहा है कि उनका जो दिव्य ध्वनि है वो अक्षरात्मक ही हो रही है। नहीं, दिव्य फिर ध्वनि क्यों कह रहे हैं? समस्या ही खड़ी हो गई। ध्वनि क्यों कह रहे हैं आप? केवल ध्वनि का अर्थ जो है मात्र ध्वनि होती है, उसमें अक्षर नहीं रहते। हारमोनियम है, बजाया जा रहा है, केवल उस पे ध्वनि है, अक्षर नहीं। ये प्रायोगिक जरूर है, किंतु निरक्षरी वह भाषा मानी जाती है। मेघ की गर्जना वह भी ध्वनि है, किंतु वह अभाषा है, उसमें भाषा नहीं, उसमें अक्षर नहीं है। और निरक्षरी ये भाषा है, अभाषा नहीं। और दिव्य ध्वनि निरक्षरी होने के कारण वह अभाषा नहीं किंतु भाषा ही है। भाषा के 2 भेद, एक साक्षरी एक निरक्षरी। साक्षरी विभिन्न प्रकार की भाषा, संस्कृत आदि, और निरक्षरी जो भाषा है वह दिव्य ध्वनि है, किंतु वह अभाषा नहीं। यदि अभाषा हो तो उसमें से अर्थ नहीं निकलेगा, और वह प्रायोगिक है, किंतु बुद्धिपूर्वक नहीं, किंतु उसमें योग जुड़ा हुआ है। योग के अभाव में ध्वनि नहीं निकल सकती। इसलिए 13वें गुणस्थान बोलती सयोग केवली कहा। अयोग केवली, केवली तो है, किंतु योग का अभाव होने के कारण वहाँ पर दिव्य ध्वनि संभव नहीं। तो इसलिए जो दिव्य ध्वनि है, ध्वनि का अर्थ शब्द होता है, और शब्द सो ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए शब्द आलंबन लेने योग्य है, शब्द एक माध्यम है ज्ञान के लिए, शब्द सो ज्ञान नहीं, स्पष्ट कर रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। आचार्य श्री जब भरत जी प्रश्न पूछ रहे होते पूछने दो, और उनको उत्तर जो मिल रहा था, हाँ। तो वो किस चीज में कम्युनिकेशन हो रहा था दोनों के, अनक्षरी या अक्षरी माने? किसको पूछ रहा था? भरत जी जब आदिनाथ भगवान से कुछ प्रश्न बहुत अच्छा है, अब आ गया समझ में। ये वस्तुतः देखा जाए भगवान से पूछ रहे हैं, एक प्रकार से एक बहुमान का विषय है। वस्तुतः ये प्रश्न, इसका अर्थ भगवान सुनते हैं क्या?
भगवान ने सुन लिया, भगवान ने सुन लिया तो भगवान ने कहा, तो भगवान ने जो कहा वह निरक्षरी में क्या साक्षरी क्या है? ऐसा नहीं, वस्तुतः वह इनडायरेक्ट विषय बनता है, डायरेक्ट तो गंधर्व परमेष्टि ही उसका प्रतिपादन करते हैं। कहने में आता है क्योंकि साक्षात भगवान प्रभु बैठे हैं, इसलिए उनका आदर बहुमान रखा जाता है, किंतु उस प्रश्न का समाधान देने वाले गणधर परमेष्टि, अन्यथा गणधर परमेष्टि के अनुपस्थिति के माध्यम से हो जाना चाहिए, उनकी उपस्थिति की क्या आवश्यकता है? समस्या ये खड़ी हो रही है। गणधर परमेष्टि ने ही द्वादशांग की रचना करके आप जो भी प्रश्न रखेंगे उसका समाधान वो देते चले जाएंगे द्रव्य स्रोत के माध्यम से। अक्षरी नहीं, साक्षरी नहीं भाषा, वह निरक्षरी है और वह भाषा है, वह ज्ञान नहीं है। तो हम पहले से कह रहे ये द्रव्य स्रोत जो है वह ज्ञानात्मक नहीं किंतु शब्दात्मक है। इसको तो कम से कम श्रद्धान का विषय बना लो। दिव्य, अपनी दिव्य ध्वनि क्या है? शब्दातीत है क्या? नहीं। और द्वादशांग जो श्रुत है वह द्रव्य श्रुत है क्या भाव श्रुत? द्रव्य श्रुत। और द्रव्य श्रुत शब्दात्मक होता है, उसके माध्यम से ही अर्थ का बोध होता है। शब्द श्रुत से बोध नहीं, शब्द श्रुत के माध्यम से बोध हो रहा है। जैसे हमने घड़ी कहा, घड़ी का अर्थ क्या ज्ञान हो गया क्या? घड़ी ये शब्द है, उस शब्द के माध्यम से इस पदार्थ का बोध हुआ है। इस पदार्थ का बोध जो हुआ है शब्द के आलमन से, किंतु बोध जो होता है वह ज्ञान गुण के द्वारा होता है। शब्द का आलमन लेकर के ज्ञान की परिणति। बिना शब्द का आलमन लिए सर्वप्रथम हम पदार्थ को जानना चाहेंगे, वह पदार्थ जानने में तो आ सकता है, किंतु किसी को कहना चाहेंगे तो शब्द का आलम्बन लेना अनिवार्य सिद्ध होता है। उसके बिना किसी भी वस्तु को हम कथन का अर्थ कथन, प्रतिपादन, उसमें शब्द ही चाहिए, शब्द ही चाहिए। भिन्न भिन्न इंद्रियों के जो विषय हैं उनके विषय में समझना चाहते हैं तो शब्द का आलम्बन ले बिना हम किसी भी वस्तु का कथन कर ही नहीं सकते। इसलिए ये दिव्य ध्वनि वचनात्मक है, किंतु वह निरक्षरी है, अनुभव वचनात्मक है, और उसका आलम्बन लेकर के गणधर परमेष्टि का जो ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से द्रव्य श्रुत की रचना उन्होंने की है, इसका तात्पर्य है। और कोई विषय यदि मान लो चिंतन करके आप रखना चाहो तो भविष्य में रखा जा सकता है। अभी यहाँ पर क्या कहा? आप तो पज्ञम, आपके द्वारा जाना गया है और उनके द्वारा उपदिष्ट है, इसलिए इंद्रादिकों के द्वारा उल्लंघन करने योग्य नहीं है। जब इंद्रादिक भी इसको स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें अपने को दिमाग नहीं चलाना। ईदृशमेव, इदमेव, एवकार का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य, यही है। जिज्ञासा हो सकती है, लेकिन जिज्ञासा का समाधान हम दे पाए अनिवार्य नहीं, क्योंकि बहुत अल्प ज्ञान है। इसलिए उस पदार्थ की विराटता के ऊपर श्रद्धा नहीं किया जा सकता, वह ज्ञान काम नहीं कर सकता। इसलिए सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो तत्व है बहुत सूक्ष्मतम है, इसलिए उसके ऊपर श्रद्धा नहीं किया जा सकता है। उसको प्रमाणभूत मान करके ही श्रद्धान करने के लिए आगम की आज्ञा है। इसलिए जितने भी जिज्ञासाएं उठती हैं वो स्वाभाविक हैं, इसलिए निरंतर चिंतन करने का प्रयास करते हैं तो क्षोभम के अनुरूप उसका समाधान हो सकता है। नहीं भी हो सकता है तो हमें कोई भी विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान की किरण हमें पर्याप्त है। वह सम्यक ज्ञान है, वह क्षोभम ज्ञान है, द्वादशांग भी क्षोभम है, और अपने पास जितना क्षोभम ज्ञान है वह भी क्षोभम ज्ञान ही है। प्रयोजन भूत तत्व को समझने के लिए हमें पर्याप्त है। और गुरुदेव ने ये कहा था, उपयोग जिसका लग गया
उसके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने ये भी कहा था एक बार, बड़े बड़े जो कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत के जो ग्रंथ हैं, धवला आदिक है, गोमटसार आदिक है, उसके अध्ययन करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है, एनर्जी बहुत लग जाती है, बहुत श्रम होता है, एक्सर्शन ज़्यादा होता है, जबकि अध्यात्म को समझने के लिए एक्सर्शन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वस्तु तत्व का स्वरूप ज्ञात हो जाता है कि ये है और ये उपादेय पर्याप्त हमारे लिए। बाकी जो कुछ भी है वो उपयोग लगाने की दृष्टि से है, उसके अभाव में हमें मार्ग हमारा अवरुद्ध हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से हम रखना चाहते हैं वो जो शुभूति है। आप तो इतनी जिज्ञासा रख रहे हैं कि उसका उत्तर देना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनकी जिज्ञासा कोई जिज्ञासा नहीं, जो समझ में बात आ गई उतना पर्याप्त हो उनके लिए। हाँ, भेद ज्ञान उनको हो गया, ये छिलका है, ये शरीर छिलका है, ये है, इसके पोषण करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा परिज्ञान उनको हो गया। और आत्म तत्व हमारे लिए उपादेय है, वो उड़द के समान है, इतना ज्ञान पर्याप्त था। बाकी शास्त्र का, पुस्तक का ज्ञान है, और इसका अर्थ इसमें प्रमाण न करियो, हाँ हमें आपके ने बहुत अच्छा कहा, हमारे लिए बहुत अच्छा उपयोगी, ऐसा नहीं। यदि ज्ञान है उसके माध्यम से प्रभावना भी होती है और उपयोग भी लगता है। माला फेरने में उपयोग लगता है क्या? नहीं लगता महाराज, किंतु जिसका उपयोग लग रहा है उसके लिए कोई आवश्यकता है, किंतु जिसका उपयोग नहीं लग रहा है उसके लिए अध्ययन करो, अवीक्षण ज्ञान उपयोग है। जिसके पास क्षोभम है वह अवीक्षण ज्ञान उपयोग करेगा, नहीं है जितना है उसी में उसका उपयोग टिका रहेगा और उसके माध्यम से उसका कार्य हो जाता है। इसलिए इंद्रादिकों के द्वारा भी वह उल्लंघनी नहीं है। कस्मात, क्यों? तत् उपज्ञत्वेन तेषाम अनुल्लंघ्यम यत, चूंकि भगवान ने ही जाना है और उन्होंने ही कहा है, इस अपेक्षा से वह इंद्रादिकों के लिए वह उल्लंघन करने योग्य नहीं किंतु ग्रहण करने योग्य, ऐसा कहा। और दूसरा विशेषण क्या है? अदृष्टेष्ट विरोधकम। दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अदृष्ट अर्थात क्या है? अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा जो विरोध को प्राप्त नहीं है वह आगम माना जाता है, वह शास्त्र माना जाता है। किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान आदि के माध्यम से वह शास्त्र विरोध को प्राप्त नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं आगम, उसको बोलते हैं सत्शास्त्र बोलते हैं। एक श्लोक आ गया है, हाँ, वरम एकाक्षरम ग्राह्यम। वर अर्थात श्रेष्ठ है, एक अक्षर भी श्रेष्ठ है, ग्राह्य है। वरम एकाक्षरम ग्राह्यम सर्व सत्वानुकंपनम, समस्त जीवों के ऊपर दया रखने वाला जो शास्त्र है, एक अक्षर भी हो, समस्त जीवों के प्रति उन वचनों में यदि दया झलक रही है तो वह एक अक्षर भी हमारे लिए ग्राह्य है और वह श्रेष्ठ है, ऐसा कहा। वरम एकाक्षरम ग्राह्यम सर्व सत्वानुकंपनम, सत्व बोलते हैं प्राणी, प्राणी मात्र के लिए हितकारी, वह एक अक्षर माना जाता है। नत्वक्ष पोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम, ऐसा कहा। धूर्त पापी व्यक्तियों के द्वारा रचित जो पापमय शास्त्र है, न वरम, वह श्रेष्ठ नहीं, न ग्राह्यम, वह ग्रहण करने योग्य नहीं, क्योंकि अक्ष पोषकम, पंचेंद्रिय के विषयों का पोषण करने वाला जो शास्त्र है वह शास्त्र नहीं, वह कुशास्त्र माना जाता है, वह आगमाभास माना जाता है। इसलिए उसका सहारा कभी भी भूल करके लेना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार कहने के लिए तो आगम है, शास्त्र रखा गया है, किंतु यदि उस शास्त्र में से किसी एक गाथा और सूत्र का सहारा लेकर के अपने मन के अनुरूप यदि अर्थ निकालने का प्रयास करता है तो वह आगमाभास के अंतर्गत आ सकता है, ये तय है। श्री, हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए इस तरीके का अलग अलग कर पाना शास्त्रों को, क्योंकि वर्तमान में इस तरीके की बहुतायत हो गई है। होने दो,
अपने को मूल से अध्ययन करना चाहिए। आप टेली कर लो, मूलकार क्या कहना चाहते हैं, उस आगम से यदि इसमें विपरीतता आ रही है तो उसका सहारा हम नहीं लेना चाहेंगे। मेडिकल टेस्ट करके ही हम सेवन करते हैं। दूध है, उसमें जहर यदि घुला हुआ है वह पीने योग्य नहीं है, स्पष्ट है। टेस्ट के लिए आचार्य श्री ज्ञान तो चाहिए पड़ेगा। ज्ञान चाहिए तो जो गुरु हैं उनके पास बैठिए। प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाह रहा है, डॉक्टर अपने आप को घोषित कर रहा है, ये गलत है। जो डॉक्टर है उनके पास पहुंचो। और गुरुदेव वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं। जो भी पेशेंट पहुंचेगा, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, कोई भी हो, वह रोग दूर कर लेंगे। प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान आगम के अनुरूप करते हैं। और उनका ये कहना है, और कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं, यदि मैं चूक जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना। इससे बढ़कर के और क्या कहलवाना चाहते हैं अपन। यदि मैं आगम के अनुरूप वर्णन कर सकूं तो उसको ग्रहण करना। यदि मैं छद्मस्त होने के नाते मान लो क्वचित कदाचित भूल मेरे द्वारा हो जाए तो उसको छल ग्रहण नहीं करो, ये कहा गया है। कौन विभूयति शास्त्र समुद्र ऐसा, ये शास्त्र समुद्र के समान है। आर्णव समुद्र होता है, ज्ञानार्णव ये ग्रंथ है, ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान अपरंपार है और उसको शब्द के रूप में उसको गुंफित किया है। उसको आगम बोलते हैं। ये वरम एकाक्षरम ग्राह्यम सर्वसत्वानुकंपनम न त्वक्ष पोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम। कहा कहने के लिए तो कुंद कुंद ने कहा है, गाथा देते हैं, हम बता रहा हूं उसी के लिए। कुंद कुंद ने गाथा नहीं लिखी, ग्रंथ लिखा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और गाथाएं पूर्वापर विषय को स्पष्ट करने वाली होती हैं। गाथाएं केवल एक गाथा अपने लिए जो प्रयोजन भूत है उसको हाईलाइट करने का जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, ये गलत है। इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंद कुंद स्वामी ने सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा के लिए कारण कहा, किंतु कौन है वो सम्यक दृष्टि, इसको खोलने वाले टीकाकार है। टीका यदि नहीं होती तो अर्थ का अनर्थ होता चला जाएगा, ये ध्यान रखो। गाथा में संक्षेप अर्थ दिया जाता है। सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि की भेद नहीं है क्या? जो कुंद कुंद ने कहा, कुंद कुंद ने गाथा लिखी है, टीका भी तो लिखो, क्या अर्थ होता है। हाँ? इसलिए सूत्र और गाथाएं देशामर्शक होती हैं। एक देश ही उसका अर्थ पकड़ में आता है और सारा सारा जो उस सूत्र में गाथा में अर्थ समाविष्ट है उसको खोलने वाले टीकाकार होते हैं। इसलिए एक स्थान पर कहा था, गुरुदेव के माध्यम से सुना कि टीका गुरु नाम गुरु। टीका जो गुरु के भी गुरु हैं, यदि टीका नहीं होती अर्थ का अनर्थ लगा लेते अपन, पक्की बात। अजेर्यष्टव्यम, ये अर्थ का अनर्थ हुआ, क्योंकि अर्थ अज का अर्थ बकरा, ये रट रखा है। और जो अहिंसा धर्म की उपासना करने वाला जो व्यक्ति है वह कभी भी अज का अर्थ बकरा नहीं निकाल सकता। हाँ, और जिसको अहिंसा का बोध नहीं, आगम का ज्ञान नहीं और अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अज का अर्थ वह बकरा निकाल सकता है, किंतु अज का अर्थ पुराणाधान भी होता है। इसलिए अनेकांतात्मक जो वस्तु है उस वस्तु तत्व की प्ररूपणा बिना शाद्वाद के संभव नहीं है। शाद्वाद का अर्थ कथनचित वाद, किसी अपेक्षा से इसका यह स्वरूप, किसी अपेक्षा से इसका यह स्वरूप है। एक व्यक्ति है, उसको हम पिता बोल रहे हैं बिना अपेक्षा के,
पुत्र की अपेक्षा से पिता है और अपने पिता की अपेक्षा से वह स्वयं पुत्र है। तो ये कथनचितवाद नहीं है क्या? ये तो शादवाद है, यही तो शादवाद है। और अपनी पत्नी की अपेक्षा से वह पति है, पिता थोड़ी है। और अपनी बहन की अपेक्षा से वह स्वयं भाई है। भाई समझो थोड़ा। हाँ हाँ, अपनी बहन की अपेक्षा से वह पिता थोड़ी है, वो भाई है। तो इसलिए एक ही व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों के संबंध के साथ जोड़ने से भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं। उसी प्रकार वस्तु अनंतात्मक है। अनंत का अर्थ क्या है हम बताना चाहते हैं। अनेके अंताः धर्माः यस्मिन् स अनेकांत। जिस वस्तु में अनंत धर्म है, अंत का अर्थ धर्म होता है। अंत का अर्थ अंत नहीं लेना, अनेक अर्थ होते हैं, अंत का अर्थ धर्म। और जिस वस्तु में अनंत धर्म है इसलिए उसका नाम अनेकांत कहा। और उसमें से एक 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 गुणधर्म को विवक्षित प्रासंगिकता देते हुए जो वर्णन किया जाएगा वह शादवाद के साथ वर्णन माना जाता है। इसलिए वस्तुतः बहुत कठिन काम है। अदृष्टेष्ट विरोधकम का अर्थ प्रत्यक्ष और अनुमान आदि जो प्रमाण हैं उनसे विरोध को प्राप्त न हो उसका नाम शास्त्र कहा है। न विद्यते दृष्ट इष्टाभ्याम विरोधो यस्य। जिस आगम में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के द्वारा कोई विरोध न हो ऐसा जो आगम होता है उसको ही हम आगम के रूप में स्वीकार करते हैं। तथा विदम अपि कुथ तत्सिद्धम। आपने जो कहा ये कैसा सिद्ध होता है? प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के द्वारा विरोध को प्राप्त नहीं होता ऐसा आपने कह दिया। ये कैसा आप जान रहे हैं? बता रहे हैं। तत्वोपदेश कृत। तत्व का उपदेश देने वाला वह शास्त्र माना जाता है। तत्व का अर्थ क्या है? स्वरूप का विश्लेषण। तत् अर्थात एक सामान्य पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो सकता है और उसका जो भाव है उसका नाम तत्व है। तत्व का विश्लेषण करने वाला जो शास्त्र होता है जो कि यथा तत्वस्य सप्तविधस्य जीवादि वस्तुना यथावस्थित स्वरूपस्य व उपदेशकृत यथावत प्रतिदेशकम ततः दृष्टेष्ट अविरोधकम ऐसा कहा। जो जीवादि पदार्थ हैं उस पदार्थ का जो कि यथा अवस्थित है अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में उपदिष्ट करने वाला जो शास्त्र होता है उसी को हम शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के द्वारा वह विरोध को प्राप्त नहीं होता, उसी को समीचीन शास्त्र कहा है। इसलिए आप लोगों को बहुत सावधानी के साथ शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि एक बार शास्त्र का अध्ययन करते समय यदि मान लो चूक हो जाती, धारणा यदि मान लो विपरीत बनती है, वो उस धारणा से वह ऊपर उठना बहुत कठिन होता है। समझते हुए भी उस धारणा को वह परिवर्तित इसलिए नहीं करना चाहता। हम इतने काल हो गया हमारी धारणा बनी है और हमसे इतने लोग जो है जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? ये भी एक सालों हो गए महाराज हम उपदेश दे रहे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसके माध्यम से इतनी जनता जुड़ी है, तो उनका क्या होगा? उनको तुम स्वयं अकेले परिवर्तित कर सकते हो यदि तुम्हारी धारणा यदि परिवर्तित है। तो यदि तुम्हारी धारणा यदि आगम के अनुरूप है तो उसी धारणा के माध्यम से जो विपरीत धारणा थी लोगों की उसको परिवर्तित करो, क्योंकि तुम्हें स्वयं परिवर्तित होना पड़ेगा। लेकिन ये कैसा होगा, ये समस्या है। इसलिए आपने ये जिज्ञासा रखी थी कि महाराज किस ग्रंथ का कैसे हम आज्ञा और शास्त्र का स्वाध्याय करें। आप लोगों को चाहिए गुरु, बस जिस किसी के पास बैठ करके हम अध्ययन करते हैं तो इसी प्रकार की विपरीत धारणाएं बनती चली जाती हैं। तो वर्ल्ड फेमस गुरुदेव रहें
और उन्होंने जो विश्व को प्रकाश दिया, और उस बीच में किसी दूसरे के द्वारा प्रकाश प्राप्त करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हाँ? ये है अविरोध कम, ऐसा कहा। एवं विधम अपि कस्मात अवगतम, इसको भी आपने कैसा जाना। यथा, चूंकि सार्वम, पहले भी आया था एक विशेषण, सर्वेभ्य हितम सार्वम इति उच्यते, सबका हित करने वाला जो होता है वही सत्शास्त्र माना जाता है। तत्कथम यथावत स्वरूप प्ररूपण मंत्रेण न कथम घटते। अब देखो यह भी कैसा, तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं यथावत स्वरूप का प्ररूपण इसके बिना कैसा बनेगा। जो समस्त जीवों का कल्याण करने वाला यदि नहीं है तो वह यथावत स्वरूप का कथन इसके बिना कैसे घटित हो सकता है। ये इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि जिन वचनों के माध्यम से समस्त जीवों का कल्याण हो रहा है, इसलिए वह समीचीन शास्त्र है, ये घटित हो जाता है। अन्यथा इसके बिना जीवों का कल्याण संभव ही नहीं। शास्त्र में यदि समीचीनता नहीं है तो जीवों का कल्याण कैसा हो रहा है, इसके माध्यम से शास्त्र में समीचीनता घटित होती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। ये तत् अपि अस्य कुतः निश्चितम इति आह, इसको भी आपने कैसा जाना। एक विशेषण रहा है कापत घट्टनम, अर्थात यतः कापतस्य कुत्सित मार्गस्य मिथ्या दर्शन आदेहे घट्टनम निराकारकम सर्वज्ञ प्रणीतम शास्त्रम तत् सार्वम इति, क्योंकि वह कुपथ का निराकरण करने वाला, उन्मार्ग का खंडन करने वाला जो शास्त्र होता है वही शास्त्र समीचीन माना जाता है। और वह सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र में ही यह क्षमता है जो उन्मार्ग से बचाने वाला शास्त्र माना जाता है। सोचो, विचार करो, एक गाथा, एक श्लोक लिखा और इसमें इतना सार गर्भित है, इसमें अनंत अर्थ इसलिए गर्भित है। सोचो, विचार करो। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करने से प्रति समय योग्यता के अनुरूप असंख्यात कर्मों की निर्जरा, और मात्र असंख्यात कर्मों की निर्जरा ही नहीं, साथ से पुण्य का अर्जन भी होता है। लेकिन कुछ लोगों की धारणा है, इसको कह करके मैं पूर्ण कर रहा हूँ। किसी विद्वान के मुख से सुना, गुरुदेव के सामने उन्होंने कहा कि महाराज मेरा मन न पूजन में लगता है, न अभिषेक में लगता है, न जाप देने में लगता है, इसलिए पूजन अभिषेक आदि के स्थान पर स्वाध्याय कर लिया जाए। तो गुरुदेव ने कहा तो आगम में पूजन का वर्णन नहीं है क्या? आप आगम तो पढ़ रहे हो और आगम में गृहस्थ के लिए क्या आवश्यक है, ये सारा विषय इसी शास्त्र में है। तो आगम को तो पढ़ो और आगम के अनुरूप आप आचरण न करो, तुम्हारा मन किस में लग रहा है? खाली पूजन और अभिषेक, ये तो इसमें तो महाराज इसमें तो पुण्यबंध होता है। अच्छा, स्वाध्याय करने में, स्वाध्याय करने में तो निर्जरा होते हैं, गलत बात है। कैसी धारणा बनाते हैं? मात्र पूजन अभिषेक जो धार्मिक अनुष्ठान है उसके माध्यम से मात्र पुण्य का ही बंद होता है क्या? पाप कर्म की निर्जरा होती है, आगम का उल्लेख है। सम्यक तो वर्धनी क्रिया कहा उसको, समय पर प्रासंगिक कहना भी तो पड़ेगा। सम्यक को बढ़ाने वाली जो क्रिया है वह कभी भी संसार के लिए कारण नहीं हो सकती, ध्यान रखो। इसलिए निरंतर आप बहुत विशाल जनालय का निर्माण गुरुदेव के आशीर्वाद से करने जा रहे हैं, और उसमें जल्दी से जल्दी आप जिन बिंब को स्थापित करो और निरंतर पूजन अर्चन करते रहो, जिसके माध्यम से भव भवांतर का जो भी पाप है वह सारा का सारा धुल सकता है। इसको बोलते हैं आगम का उपदेश, शास्त्र इसी को बोलते हैं। पाप का समर्थन करने वाला शास्त्र कभी भी शास्त्र नहीं, वह कुशास्त्र माना जाता है, इसलिए उसका सहारा नहीं लो। हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए पर्याप्त है, किंतु वह समीचीन होना चाहिए। सत्शास्त्र इसी को बोलते हैं, ये आगम की परिभाषा
ये शास्त्र का स्वरूप बताया है। आप्तोपज्ञम अनुल्लंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत और सार्वम और कापत घट्टनम, ये 6 विशेषणों से विशिष्ट जो होता है वही शास्त्र होता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ होशियारी से आप आगम का अध्ययन करिए, और जो अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए भी आप योगदान देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके माध्यम से कईयों का कल्याण हो सकता है। केवल श्रवण के माध्यम से उपदेश होता है ऐसा नहीं, किंतु आचरण यदि आगम के अनुरूप करने वाला यदि मान लो सदग्रस्त है, श्रावक है, उसका अनुकरण करने वाले कई लोग मिल सकते हैं, उनका कल्याण भी उनका हित भी हो सकता है। इस प्रकार व्यापक दृष्टिकोण से अनेकांत का सहारा अथवा शाद्वाद का सहारा लेकर के वस्तु तत्व का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसी प्रकार दूसरे को भी हम उपदेश देते हैं, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की पुष्टि हो सकती है, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। इस गाथा का आशय है बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की